हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8 साइंस का हम लोग देखने वाले हैं हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा सॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। व्हाट इज़ क्रॉप? क्रॉप क्या है? सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एट अ प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। बहुत ही लार्ज स्केल पर खेतों पर जो फसल उगाई जाती है उनको हम लोग क्रॉप बोलते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच बैक्टीरिया प्रमोट कर्ड फॉर्मेशन। तो कर्ड दही कौन सा बैक्टीरिया बनाता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कर्ड बनाने का काम करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नेम द स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। कौन सी प्लास्टिक पर ना ही तेल चिपकता है ना ही पानी चिपकता है? तो ये है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन पर ना ही तेल चिपकता है और ना ही पानी। द मटीरियल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा मटीरियल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है? तो मरकरी। बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम अ क्लीनर फ्यूल। साफ फ्यूल। तो भाई सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज अ क्लीनर फ्यूल। वट इज़ द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल की यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट है किलो जूल पर केजी। नेक्स्ट है द स्पीशीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। कौन सा स्पीशी है जो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है? तो ये है एंडेंजर्ड स्पीशी। एंडेंजर्ड स्पीशीज बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं। नेम द लार्जेस्ट सेल। तो सबसे बड़े सेल का क्या नाम है? ऑस्ट्रिच एग। नेक्स्ट है द सेल फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। तो सेल जो स्पर्म के और एग के फ्यूजन से बनता है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। नेक्स्ट है देखो द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ थ्रोट इन ह्यूमन मेल। ये है एडम्स एप्पल। प्रोट्रूडिंग पार्ट जो बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट होता है एक मेल के गले पे, लड़कों के गले में होता है ना, आपने देखा होगा, तो वो होता है एडम्स एप्पल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। तो बायोडिग्रेडेबल मटीरियल क्या होते हैं? द मटीरियल विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे मटीरियल जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको सड़ा सकते हैं या डिग्रेड कर सकते हैं उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल मटीरियल बोलते हैं। व्हाट आर फोसिल फ्यूल? फोसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो जो हम लोग फ्यूल निकालते हैं मरे हुए देखिए जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये कैसे बना है? ये सारा का सारा जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स जो दब गए हैं बहुत ही सदियों तक, उनसे ही फ्यूल ये क्रिएट हुआ है। व्हाट इज़ रेड डेटा बुक? द सोर्स बुक विच कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स। तो सारे के सारे जो एंडेंजर्ड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका रिकॉर्ड रखने का जो काम करता है वो करता है रेड डेटा बुक। व्हाट इज़ टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। तो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो सेम जैसे सिमिलर टाइप के होते हैं और सेम टाइप का फंक्शन करते हैं, उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? तो ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ वन सेल। तो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बना हुआ होता है उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। व्हाट आर क्रोमोसोम्स? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो लंबा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। एग और स्पर्म का जो जब मिलते हैं तब फर्टिलाइजेशन होता है। व्हाट आर हार्मोन्स? केमिकल और सेक्रीशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो निकलते हैं ना उनको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो खरीफ क्रॉप क्या होती है? खरीफ सोन इन रेनी सीजन। जब बारिश का मौसम होता है उस समय पर इसको उगाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए राइस और सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। रबी क्रॉप होती है जो कि सर्दियों में उगाई जाती है, वीट, ग्राम, पीम, है ना। नेक्स्ट है 4 एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के 4 फ़ायदे आप लोगों को बताने हैं। तो एनहांस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैन्योर क्या करता है? जो ज़मीन की पानी को रोकने की, संभालने की क्षमता होती है ना, उसको बढ़ाता है। मेक द सॉइल पोरस। सॉइल को काफ़ी ज़्यादा सॉइल में पोर्स बढ़ा देता है फॉर गैसियस एक्सचेंज। मतलब सॉइल में पोर आप कह सकते हैं छेद होते हैं और उससे वो गैस आर पार ईजिली हो पाती है, ऐसा भी मैन्योर करता है। इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स और इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सॉइल। सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव करता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बन के आता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस, आप लोग ध्यान रखिएगा। थर्मोप्लास्टिक गेट्स डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट। थर्मोप्लास्टिक होते हैं भाई, आप अगर उनको हीट करोगे तो उनको बेंड भी कर सकते हो, उनकी शेप चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल पॉलीथीन, पीवीसी। थर्मोसेटिंग कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, मगर आप जैसे थर्मोसेटिंग है, अगर आप उसको हीट करोगे ना तो भी आप उसको सॉफ्ट नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल है बेकेलाइट, मेलामाइन। नेक्स्ट है गिव रीजन, सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, क्यों? तो सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव, सोडियम काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है। रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है और ऑक्सीजन और वाटर के साथ काफ़ी तेज़ ये रिएक्ट करती है। और लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड, और इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट भी जनरेट होती है। देयरफॉर इट इज़ स्टोर्ड इन केरोसिन, और इसीलिए सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। डिफाइन करना है डक्टिलिटी को और मेलिएबिलिटी को। तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल होती हैं दोनों की दोनों, विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो डक्टिलिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल जिसकी वजह से मेटल्स को हम लोग वायर्स में खींच सकते हैं या फिर ड्रॉ कर सकते हैं। मेलिएबिलिटी होती है, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि आप उसको जब मेटल को बीट करोगे तो आप उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है एज पर PCRA सजेस्ट द वेज टू सेव पेट्रोल डीजल वाई ड्राइविंग। तो आप ड्राइव करते हुए पेट्रोल डीजल किस तरीके से बचा सकते हैं? तो कांस्टेंट स्पीड और मॉडरेट स्पीड पर हम लोगों को चलानी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ बहुत ज़्यादा धीरे, एक ही लगभग ट्राई करना चाहिए कांस्टेंट स्पीड पर कार चलाने का। स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट और प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, जहाँ पर वेट करना हो या फिर ट्रैफिक लाइट 10 सेकंड से अगर ज़्यादा की है तो हमें कार को ऑफ कर देना चाहिए। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, तो प्रेशर जो होना चाहिए वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ध्यान से हम लोगों को हवा भरवानी चाहिए। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, व्हीकल को रेगुलर इंटरवल पर मेंटेन भी करवाते रहना चाहिए। नेक्स्ट है गिव रीजन पेट्रोलियम इज कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत महंगा होता है, बहुत पैसे कमाती हैं कंपनीज इससे। देखो, बिकॉज पेट्रोकेमिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर, पॉलीथीन, प्लास्टिक। हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। तो बहुत सारे काम ये आता है, इसीलिए इसको हम लोग ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। अब ये जो है कैंडल ड्रॉ करने का आप लोग देख लीजिएगा बुक से, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद वाई शुड पेपर बी सेव्ड, लिस्ट द वे टू सेव द पेपर। पेपर को हमें सेव करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? तो देखो भाई, पेपर कैसे बनता है? पेड़ों से बनता है। इट टेक्स 17 ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 पेड़ लगते हैं। वी कैन सेव वाटर एनर्जी, अमाउंट ऑफ केमिकल यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चर इज रिड्यूस्ड, इट कॉजेज डिफॉरेस्टेशन। तो भाई पेपर कैसे बनता है? पेड़ काट के तो पेड़ नहीं कटेंगे ज़्यादा अगर हम पेपर सेव करेंगे तो। कैसे कर सकते हैं? सेव एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे, रिसाइकल द पेपर। तो पेपर को रिसाइकल करके हम लोग कर सकते हैं, और फालतू में हम लोग ट्राई करें कि पूरा पेपर भरें, तभी है ना आगे बढ़े, वेस्ट ना करें। डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फाउना, तो इसका आंसर है देखो फ्लोरा होता है प्लांट्स बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर एरिया। जैसे प्लांट्स होते हैं वो हमारे फ्लोरा होते हैं, जैसे कि साल्टिक हो गया। फाउना प्लांट बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया का जो फूना होता है, फ्लोरा होता है जो कि वहीं का होता है। फाउना होते हैं हमारे जानवर। लेबल डायग्राम बनाना है प्लांट सेल का, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डिफरेंस बताना है प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक सेल पे। तो प्रोकारियोटिक सेल जो है न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकारियोटिक सेल होते हैं पुराने वाले सेल जैसे कि बैक्टीरिया, और यूकारियोटिक सेल होते हैं न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें होता है। एग्जाम्पल के लिए एनिमल हो गया। ड्रॉ एंड लेबल ह्यूमन स्पर्म, तो वो स्पर्म आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है, ड्रॉ कर दीजिए, लेबल कर दीजिए। नेक्स्ट है डायग्राम अमीबा का, देख सकते हैं आपके बुक में। फिर नेक्स्ट है देखो राइट द सेक्रीशन ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन। इन ग्लैंड के सेक्रीशन और उनका काम हम लोग को बताना है। तो टेस्टिस क्या करती है? अच्छा, अमीबा में क्या होता है? तो अमीबा में देखो रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन से, और न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है 2 न्यूक्लियाई में, और इसकी बॉडी जो है इट्स बॉडी डिवाइड इनटू 2 रिसीविंग अ न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि रिप्रोडक्शन इन अमीबा, ये वाला हो जाएगा। अब इनके फंक्शंस क्या हैं टेस्टिस के? तो टेस्टिस से बनता है टेस्टोस्टेरोन, ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर देता है मेल में। ओवरीज से बनता है एस्ट्रोजन, और ये सेक्सुअल सेकेंडरी करेक्टर्स देता है फीमेल्स में। दिस इज इम्पॉर्टेंट।
टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन विद एग्जाम्पल। तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड फीमेल बॉडी जैसे कि फ्रॉग में होता है अंडे दे देते हैं, और फर्टिलाइजेशन इनसाइड फीमेल बॉडी जैसे कि ह्यूमंस में और काउ में होता है कि पेट के अंदर ही बेबी बॉर्न मतलब पलता है, बड़ा होता है। राइट कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंशन मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। तो पोलियो किससे होता है? पोलियो होता है वायरस से, और आप इससे बच कैसे सकते हैं? हम वैक्सीन लगवा करके इससे हम बच सकते हैं। कॉलेरा क्या होता है? बैक्टीरिया से होता है, और हम साफ़ सफाई रखें, साफ़ पानी पिए तो ये बच सकते हैं हम पर्सनल हाइजीन से। चिकन पॉक्स वायरस से होता है, और इससे भी हम लोग बच सकते हैं वैक्सीन की मदद से। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, और मलेरिया वही मच्छर वच्छर काटने से होता है, तो मॉस्कीटो नेट है ना, पानी को सड़ने ना दें किसी जगह पर, उसमें मच्छर ना पनपने दें। थायराइड होता है बैक्टीरिया से, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन से टाइफाइड से बच सकते हैं। राइट 5 यूजेस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के 5 यूजेस क्या क्या होते हैं? एक सेकेंड, नॉन मेटल के ये यूजेस होते हैं हमारे यहाँ पे 37 में। तो देखो गुड फ्यूल के, चलो गुड फ्यूल के हम लोग पहले देख लेते हैं कि रेडिली अवेलेबल होता है, और ये हमें सस्ता भी पड़ता है, एक अच्छा फ्यूल होता है, बर्न कर जाता है ईजिली, मॉडरेट रेट पर, बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में हीट जनरेट करता है, और कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस वो नहीं छोड़ता। ठीक हो गया। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन पेड़ों का कटना जो है वो डिफॉरेस्टेशन होता है। और तो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट लार्ज स्केल पर ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं और सूखा भी पड़ जाता है। नेक्स्ट है जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो हमें बनाना है, तो वो आप लोग बना देंगे। और फिर उसके बाद ओवरीज क्या करती हैं? एग प्रोड्यूस करती हैं। ओविडक्ट एग को कैरी करता है। यूट्रस क्या करता है? फॉर द प्लेसमेंट ऑफ बेबी डेवलपमेंट। तो बेबी का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पर होता है? तो बेबी का डेवलपमेंट होता है फीमेल बॉडी के अंदर, यूटरस में। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है फिलप्स है, तो फिलप्स में हमारे पास देख लेते हैं द केमिकल यूज टू कंट्रोल वीड। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वीडीसाइड्स जो होते हैं, वीडीसाइड्स, स्वीटीसाइड्स लिखा हुआ है इसमें। वीड को कंट्रोल करने के लिए वीडीसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन डिस्कवर किया था लुई पैस्टर ने। दिस फाइबर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क हम लोग रेयॉन को कहते हैं। और सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। और ये हार्मोन सेक्रेटेड बाय पेनक्रियाज, पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन को सेक्रेट करता है। अब हमारा ये वाला जो था ये वाला रह गया था ना क्वेश्चन, इसमें आंसर नहीं दिखा था कि भाई यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। तो भाई जो नॉन मेटल्स होती हैं उनका हम लोगों को क्या क्या इस्तेमाल करना होता है? तो भाई देखो नॉन मेटल्स जो हैं, ऑक्सीजन इज़ अ नॉन मेटल। ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? ब्रीदिंग के लिए करते हैं, राइट। नॉन मेटल ऑक्सीजन होती है, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ब्रीदिंग के लिए। नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो नॉट मेटल। और नाइट्रोजन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो है प्लांट्स करते हैं ज़मीन में से नाइट्रोजन लेकर के अपनी ग्रोथ के लिए। फिर क्लोरीन जो है इज़ अ नॉन मेटल, वो किस लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं? वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, राइट। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन का। फिर अगर हम लोग देखें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। और पोटाशियम विच इज़ अ नॉन मेटल इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र, ठीक है। नाइट्रोजन प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारे ग्रेफाइट हो गया एक, ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल, और ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया यूजेस ऑफ नॉन मेटल। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।